नमस्ते, प्रणाम। एक बार एक एथलीट था और वो एथलीट रेस में भाग लेने पहुंच गया। बहुत बार वो पहले नंबर पे आते-आते रह चुका था। इस बार उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और वो पूरा कॉन्फिडेंट था कि इस बार तो रेस को जीतना ही जीतना है। तो रेस शुरू हुई, उसने दौड़ना स्टार्ट किया और पहले तो सबसे आगे निकल गया क्योंकि प्रैक्टिस बहुत की थी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसको एंकल पेन हो गया, मोच आ गई और स्पीड कम हो गई। तो उसने देखा 1-2 एथलीट उसको क्रॉस करके आगे निकल चुके, फिर और 1-2 निकल चुके। तो उसको धीरे-धीरे समझ में आया कि वो अभी उस उतनी तेज़ी से नहीं दौड़ पा रहा है। फिर देखा थोड़ी देर बाद एक एथलीट गिर पड़ा, वो उसके आगे, उसके सामने थोड़े दूर, और बाकी के जो एथलीट थे उसको क्रॉस करके आगे निकल गए क्योंकि सबको रेस में तो मतलब सबको आगे निकलना होता है, तो वो निकल गए। पर इसने देखा वो गिरा है तो अब उससे रहा नहीं गया, तो वो उसके पास गया, तुरंत किसी को हेल्पर को बुलाया, फ़ोन कराया, एम्बुलेंस मंगाई और फिर एम्बुलेंस उसको लेके गई और फिर वो दौड़ने लगा। अब उसको पता था कि हारना तो निश्चित है, फिर भी जैसे-तैसे करके दौड़ के रेस ख़त्म की। अब उसके कोच को पता चला कि इस हार की वजह से वो बहुत डिप्रेस्ड है और वो घर में आराम कर रहा है। तो कोच दूसरे दिन उसको मिलने गए। तो निराश था वो, तो कोच ने पूछा क्या हुआ भाई? तो उसने बोला मैं हार गया। तो कोच ने कहा मतलब हारे मतलब कैसे हारे? तो कि मैं रेस जीत नहीं पाया, फर्स्ट नंबर नहीं आया। तो कोच ने बोला क्या तुम पहला नंबर आने को जीतना कहते हो? तो जो तुमने किया वो पहले नंबर पे आने से भी कहीं गुना ज़्यादा है। उसने बोला कि हम सबको ईश्वर ने एक रोल दिया है और हम उस रोल को प्ले करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। उस रेस में तुम्हारा रोल था कि तुम उस जो एथलीट गिर गया था उसको मदद पहुंचाओ और उसकी जान बचाओ, और उसकी जान बची और तुम जीते उसको अपनी जान वापस देने में, उसको जीवन अपना वापस देने में। तुम ही जीते हो और तुम सोच रहे हो कि मैं हार गया। तो तुम्हें जो रोल प्ले करने को गया था वो तुमने बखूबी निभाया और तुम उसी में जीते हो। फिर उसने उसको अखबार दिखाया और बताया कि देखो कैसे वाहवाही लूट रही है उसकी यहाँ, एक उसने जो ये काम किया उसको कितनी वाहवाही मिल रही है। इसी तरह भगवान ने हमें भी, ईश्वर ने हमें भी एक रोल प्ले करने को दिया है और हम उस रोल को कितना अच्छा निभाते हैं उसी पे सब डिपेंड है। कोई एक्टर जब फिल्मों में काम करने के लिए पहली बार जाता है तो उसको छोटा मोटा रोल मिलता है, ऐसा नहीं कि सीधा हीरो बना दिया जाता है या कोई बड़े कद का एक्टर बन जाता है। तो वो छोटा रोल प्ले कितनी शिद्दत से करता है, कितनी ईमानदारी से करता है, कितनी लगन से करता है। फिर चाहे वो चोरी का रोल हो, गालियाँ बोलने का रोल हो, गटर साफ करने का रोल हो, लेकिन वो जितनी ईमानदारी से और शिद्दत से करता है, लोग उसकी इस काबिलियत को पहचानते हैं, फिर उससे बड़ा रोल उसको मिलता है। इसी तरह हमें जो भी रोल मिला है उसको कितना हम स्वीकार करते हैं, कितनी उसको ईमानदारी से निभाते हैं और कितनी शिद्दत से उसमें हम लगन लगा के उसी के अंदर जुटे रहते हैं। इसी पर निर्भर करेगा कि हमारा ये रोल तो सक्सेसफुल होगा ही होगा और आगे भी हमें एक अच्छा रोल मिलेगा। तो क्या है जो हमें अपने रोल को निभाने को नहीं देता? तो वो है बहुत सारी महत्वाकांक्षाएँ, बहुत सारा कुछ हमें जो इधर-उधर देख के जो हमें करने की इच्छाएँ होती है, वही चीज़ें हमें अपने रोल पे स्थिर होने नहीं देती। ईश्वर ने हमें एक रोल दिया है, वहाँ पे हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, कुछ काम हैं, हम उससे प्यार नहीं करेंगे, तो ईश्वर हमें दूसरी ज़िम्मेदारी कैसे देंगे? दूसरा रोल कैसे देंगे? पहले हमें वो विश्वास करना पड़ेगा। एक कंपनी में भी हम जब जॉब करते हैं तो हम बॉस के अंदर एक विश्वास क्रिएट करते हैं
कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, मुझ में वो काबिलियत है, मुझ में जिम्मेदारियाँ उठाने की काबिलियत है। और बॉस इसको नोटिस करता है और फिर हमें नई जिम्मेदारियाँ देता है, नए प्रमोशंस देता है। वास्तविक जीवन में भी यही हो रहा है और अलौकिक जीवन में भी यही हो रहा है, परलौकिक जीवन में भी यही हो रहा है। तो हमें इसको समझना है कि हमें जो जिम्मेदारी दी गई है, हमारा जो रोल है, उसी को हमें बखूबी प्ले करना है। धन्यवाद। नमस्ते। प्रणाम।